नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अपनी किताब को लेकर बुरे फंसे सलमान खुर्शीद, हिंदुत्व की आईएसआईएस और बोको हरम से की तुलना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या विवादों में घिर गई है। इस किताब में उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों आईएसआईएस और बोको हराम जैसे कट्टरपंथी समूहों से की है। अगली खबर झारखंड से चक्रधरपुर में घटी दिल दहला देने वाली वारदात। एक परिवार के 3 लोगों की हत्या कर शव को दफनाया, 4 गिरफ्तार। पोंडेगेर गांव निवासी 48 वर्षीय सालेम डांगा, उसकी पत्नी 40 वर्षीय बेलानी डांगा और छोटी पुत्री 13 वर्षीय राहिल डांगा हत्या गांव के ही 9 लोगों ने आपसी विवाद में चाकू से गला रेत कर दी थी। तीनों रविवार की शाम से ही लापता थे। तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। लोगों को घर में रहने की सलाह। मौसम विज्ञान उप महानिदेशक एस बालचंद्रन ने बताया कि चेन्नई, कांचीपुरम और विलपुरम सहित उत्तरी तमिलनाडु के जिलों में भारी वर्षा होने का अनुमान है। हिंदुत्व की तुलना बोको हरम से करने पर भड़की बीजेपी, कहा सलमान खुर्शीद ने किया भारत का अपमान, सोनिया गांधी दे जवाब। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस मामले पर कहा कि सोनिया गांधी को चुप्पी तोड़नी होगी और इस पर अपना विचार साफ करना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई, टीकाकरण कवरेज 110 करोड़ के लैंडमार्क को पार। पिछले 24 घंटों में 57 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई है। वहीं कोरोना के मरीजों में रिकवरी रेट फिलहाल 98.25% है। अगली खबर यूपी से। यूपी पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत पर सियासत गर्म। प्रियंका, राहुल, अखिलेश और ओवैसी ने योगी सरकार को घेरा। युवक की मौत पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि योगी राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज तमिलनाडु के तट पर पहुंच सकता है चक्रवाती तूफान, 9 जिलों में रेड अलर्ट। अब तक 12 की मौत। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि चक्रवाती तूफान आज तमिलनाडु के तट पर पहुंच सकता है। तूफान के मद्देनजर राज्य के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। नवाब मलिक के परिवार ने फडणवीस को भेजा 5 करोड़ का मानहानि नोटिस। दामाद के पास से ड्रग्स मिलने की कही थी बात। नवाब ने फडणवीस को टारगेट करते हुए कहा कि जिस तरह देवेंद्र ने मुझे एक जानवर के नाम से पुकारा है, ये उनका कल्चर दिखाता है। हिंदुत्व की राजनीति को खतरनाक बताकर विवादों में फंसे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, कहा अपनी बात पर अब भी कायम हूं। अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि देश में हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है। कनाडा से वापस आई 100 साल पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने की पूजा। भारत से चोरी करके कनाडा ले जाई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस लाया गया है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर मां की पूजा। असम में ऑटो रिक्शा और ट्रक की जोरदार टक्कर से दर्दनाक हादसा। छठ पूजा करके लौट रहे थे लोग, कम से कम 10 की मौत। असम के करीमगंज में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। ये लोग ऑटो रिक्शा से छठ पूजा करके लौट रहे थे, तभी रिक्शा की ट्रक के साथ टक्कर हो गई। मेड इन इंडिया कोविड कैप्सूल को जल्द मिलेगी इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी। शुरुआत में 2000 से 4000 के बीच होगी कीमत। दवा की कीमत के बारे में बात करते हुए डॉक्टर राम विश्वकर्मा ने कहा कि शुरुआत में इसकी कीमत 2000 रुपए से 4000 रुपए के बीच में हो सकती है और बाद में कीमत 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक कम हो सकती है। अखिलेश यादव के जिन्ना बयान पर मचा है बवाल। अब ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिन्ना देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि आरएसएस के लोग हिंदू मुस्लिम करके बंटवारा कराना चाहते थे। देश को आजादी दिलाने में जिन्ना का बड़ा योगदान था। लखनऊ में आस्था के महापर्व की धूम। व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। छठ पर निर्जला व्रत रखकर अर्घ्य देने का बड़ा महत्व है। व्रती महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। सोनीपत में डबल मर्डर से सनसनी। रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की मौत पर गांव वालों का 24 घंटे का अल्टीमेटम। एडिशनल एसपी मयंक गुप्ता का कहना है कि 4 टीमें कल से लगी हुई हैं और कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। बंगाल में 16 नवंबर से खुलेंगे स्कूल। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को दी मंजूरी। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजश्री भारद्वाज की खंडपीठ ने आज मामले की सुनवाई की। इस फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई। पंजाब सीमा पर संदिग्ध परिस्थितियों में पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। बीएसएफ कर रही है मामले की जांच। पंजाब बॉर्डर के पास एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से उसकी पहचान पत्र, एक एल्यूमिनियम का डिब्बा और 2 पाकिस्तानी सिम कार्ड बरामद हुए हैं।
दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।